मैंने देखा काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक आपने कोर्ट रूम ड्रामे को न्यूज़ रूम ड्रामा बना दिया। ये शुरू से मैंने लिखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसके एक बारे में सहाफ़ी पहले को सोशल क्यों ज़रूरत महसूस हुई स्क्रिप्ट लिखने की फॉर ड्रामा? देख ही रही हैं पाकिस्तान में सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इश्यूज़ पर आप नहीं बात कर पाते। तो कहीं न कहीं ये फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि खुलकर प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। मगर ज़रूरत ये थी कि कुछ करना है, ये बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था, मगर क्या करना है ये मुझे नहीं पता था। रुशना एक्टिंग करती हैं, एक दिन मैंने रुशना का स्क्रिप्ट देखा, एक मैं प्रोग्राम करके आया था, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है बट मूड अच्छा नहीं था, शायद कुछ ना कुछ मेरा एडिट हुआ था, कुछ सेंसर हुआ था। और उनका मैंने स्क्रिप्ट देखा और मैंने रुशना से कहा कि मैं लिख सकता हूँ, और रुशना को लगा मज़ाक कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं सीरियसली मैं लिख सकता हूँ, इतना मुश्किल नहीं लग रहा मुझे ये लिखना, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, ये हम अपने शोज़ में बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। तो जब टॉपिक जहन में आया तो यही आया, और फिर इस पर काम करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू की, फिर लिखना शुरू किया और फिर लिख दिया। मेरा ख्याल है इतना मुश्किल काम है नहीं, स्क्रीन प्ले लिखना और डायलॉग लिखना बहुत आसान काम है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे जो मैंने अपने जर्नलिस्टिक करियर में कवर किए हैं। मैंने देखा है कि जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ रेप सर्वाइवर्स नहीं, हैरेसमेंट के सर्वाइवर्स हों, डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स हों, मर्डर के विक्टिम्स हों। तो इतनी सारी चीज़ें देखी थी कि बहुत सारे मकामात पर ऐसा नहीं कि केस 9 किसी एक केस को रिफ्लेक्ट करता है, कतई तौर पर नहीं, ये मुकम्मल एक फ़िक्शन है। मगर बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो मैंने देखे अदालतों के अंदर भी, पुलिस का रवैया भी, वो सब रिफ्लेक्ट होता है केस नंबर 9 में। कि जब मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया, मैं जहाँ बहुत सारे लॉयर्स के पास गया, मैं ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहूँगा जिब्रान नासिर, उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, रात देर देर तक किया, लाइन बाय लाइन बहुत सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को डिस्कस किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा इनपुट भी दिया। आपने सेंसरशिप की बात की, तो क्या स्क्रिप्ट के हवाले से आपको कहीं कोई लिमिटेशंस या बाइंडिंग नहीं थी? लाइक ओपन फोरम था आपके लिए? मुझे कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई, क्योंकि मैंने खुद ही लिख रहा था, लिखता चला गया, क्योंकि हमने बार बार रेप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जो वाक़या जिस तरीके से होता है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो था कि इसको किस तरीके से दिखाया जाए। मेरा बहुत इसरार था इस बात पर, और अपने शो में भी होता है। आप अगर हमारा कभी शो भी देखें, हम ज़्यादती का लफ्ज़ जहाँ तक ना हो सके नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि रेप एक बहुत ही बुरा क्राइम है। उसको क्राइम के तौर पर ही कोई ऑनर क्राइम के तौर पर इसको पेश करना शुरू कर देता है, कोई ज़्यादती लफ्ज़ तो बहुत ही एक लाइट लफ्ज़ है। तो मुझे लगा कि हमारे ड्रामे में एहतियात ज़्यादा की जाती है, बजाय इसके कि पैमरा की पाबंदियाँ ज़्यादा हों। शुरू की 3-4 एपिसोड में हमें बहुत ज़्यादा आया फीडबैक कि आप बहुत ज़्यादा इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फैमिली के साथ नहीं देख पा रहे हैं। मगर 5वीं, 6ठी, 7वीं एपिसोड तक नॉर्मलाइज़ हो गया, लोगों ने इसको एक क्राइम के तौर पर लेना शुरू कर दिया, उन्हें उनके कानों को बुरा लगना कम हो गया। सो रेप के टॉपिक पर पहले भी पाकिस्तानी ड्रामे बने हैं, तो आप जब लिख रहे थे तो क्या चीज़ें थी जो आप ज़रूर चाहते थे कि इस ड्रामे के थ्रू कन्वे हों? तो एक तो था कि कोर्ट रूम बेहतर तरीके से दिखाना। दूसरा, जो मैंने केसेस कवर किए हैं, केस 9 उन 3 चीज़ों को एड्रेस करता है कि सोसाइटी में ये होता है, सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए, और सोसाइटी में ये है जो होना चाहिए। वो 3 चीज़ें कवर करता है कि पुलिस वाला है, दिखाया इंस्पेक्टर शफीक को कि पुलिस वाला ऐसा होता है, इसको नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा होना चाहिए, जो कि एसपी ज़ुहैब हैं, लॉयर बुखारी हैं, नहीं होना चाहिए, मगर बीनिश हैं, जैसी होनी चाहिए। एक किरण है जो अपने हस्बैंड की चीटिंग माफ़ कर देती हैं, बहुत ज़्यादा लेट गो करती हैं, वो स्टक हैं इस बात के बीच में कि वो होपफुल भी है कि उसने ना किया हो, बट फियरफुल भी है कि शायद उसने किया है। बट दूसरी तरफ मनीषा हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सहर हैं जिन्होंने चीटिंग की वजह से अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था। बुरा इसलिए दिखाया गया है कि ये होता है, अच्छा इसलिए दिखाया गया है कि ऐसे लोग भी होते हैं, मगर जो आइडियल दिखाया गया है कि ऐसा होता तो नहीं, अगर लोगों को लग रहा है, तो ड्रामे का काम है ये दिखाना कि अगर नहीं होता है तो ऐसा होना चाहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। मिस सहर हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं। ड्रामे की कुछ आखिरी एक साथ की बात करें तो हमने आपको आपके शो को ऑन स्क्रीन देखा, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? कहाँ से ये आइडिया आया आपके जहन में? मैंने देखा काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक आपने कोर्ट रूम ड्रामे को न्यूज़ रूम ड्रामा बना दिया। ये शुरू से मैंने लिखा हुआ था। द प्रॉब्लम वॉज़ कि अगर हम इसको न्यूज़ रूम ड्रामे में ना लेके जाते और सिर्फ ये दिखाते कि सिर्फ सोशल मीडिया ही बुरा या अच्छा होता है, न्यूज़ मीडिया में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, तो ये केस ख़त्म हो गया था। तो ऑप्शन ये था कि इस ड्रामे को हम यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि कोर्ट ने अपना काम बिल्कुल ठीक कर दिया है, और प्रोडक्शन हाउस ने ये चूज़ किया कि हमें कोर्ट रूम ड्रामा को न्यूज़ रूम ड्रामा भी उसमें दिखाना चाहिए। इनिशियली मैंने जब लिखा था, एक एक्टर का सोच के लिखा था, और उस एक्टर ने बतौर एंकर और उसकी टीम ने ही इस बात को डिस्कवर करना था कि सिम्स की 2 नंबरी हुई है। मगर जब प्रोडक्शन हाउस ने डिसाइड किया कि इसको हम किसी एंकर से कराएंगे, ज़ाहिर नेगेटिव जो एंकर था वो तो किसी ने करना नहीं था, बट यासर हुसैन ने किया और बहुत ही ज़बरदस्त किया। मुझसे कहा और मैं नहीं था तैयार, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए, और ना मेरी टीम, मुझे और मेरी टीम को लगता था कि केस 9 के साथ
लिख लिया, यही एक बहुत बड़ी बात है कि एक एंकर एक राइटर बना है। तो फिर हमें लगता था कि नहीं होना चाहिए, बट प्रोडक्शन हाउस को, मीर इब्राहिम को था कि इसको रियल लगना चाहिए और आप ही को करना चाहिए। एक और वजह ये थी न्यूज़ शो में जाने में, हमें ये दिखाना था कि शहर का आखिर में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बाकी सबकी तो लड़ाई चल रही है, शहर को एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग देनी है हमने। वो एंडिंग कैसे मिलती? वो एंडिंग ऐसे मिलती कि वो कन्फ्रंट करती है कामरान को। एंकर नहीं डिसाइड करता कि कामरान और वर्सेस शहर होगा, शहर कहती है मैं इसका सामना करना चाहती हूँ, और उसके बाद तबाह कर देती है उसको। बतौर सहाफ़ी क्या आप समझते हैं कि वो गुफ्तगू सर्वाइवर और कल्प्रिट का सामने बैठना और ओपनली केस को डिस्कस करना वाइल अभी कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया, क्या ये कोई गुमराह करना, या आप समझते हैं कि ये ठीक प्रैक्टिस थी? देखिए, बहुत सारे केसेस हमने कवर किए हैं जिसमें ऐसा हुआ है, हैरेसमेंट के केसेस में भी, कि किसी जो हैरेसर था या अलेज्ड हैरेसर था, उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट किया कि वो साथ आना चाहते हैं शो में, मगर सर्वाइवर या फिर हमने भी बतौर सहाफ़ी, जो कि हमने उसमें दिखाया भी है कि बतौर सहाफ़ी हम बिल्कुल तैयार नहीं थे इस बात के लिए कि सामना करना चाहिए। मैं अगेन, क्योंकि ड्रामेटिक लाइसेंस आप कह लें, और एक शहर के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ कि वो कितनी स्टेजेस से गुजर के लड़ी है। आमतौर पर जब हम कोई भी कोर्ट केसेस या कोर्ट प्रोसीडिंग्स कवर करते हैं तो जो जुर्म हुआ वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप अनकम्फर्टेबल तो नहीं होंगी अगर मैं लफ्ज़ रेप का इस्तेमाल करूंगा प्रोग्राम में? आपने जिस केस का जिक्र किया, आपके शो पर हमने देखा है हरासमेंट का एक केस डिस्कस हुआ है, तो क्या आखिरी 3 एपिसोड जो थे वो रियल लाइफ सिनेरियो से इंस्पायर्ड थे? रियल लाइफ सिनेरियो से नहीं, और सिर्फ एक केस नहीं, इसके अलावा शाहजेब खान मर्डर था, वो अदालत में तो था, हमने उसको टेकअप किया। जो जिन पर मर्डर का इल्ज़ाम था उनके वालिद साहब को हमने इंटरव्यू किया, क्योंकि मर्डर तो भाग गया था। तो या तो आप कहते हैं कि अदालत में मामला चल रहा है, क्या ज़रूरत है शाहजेब को ये मामला मीडिया पर उठाने की, बट जब हमने उठाया तो मामला आगे बढ़ा। इसके अलावा नूर मुकद्दम का केस था, बहुत सारे दीगर केसेस हैं, सोशल मीडिया पर बाकायदा उसको उठाया गया, फैमिली के भी इंटरव्यूज़ हुए। तो आप मीडिया को क्रिटिसाइज़ कर लें कि ऐसा ना करें, या मगर पाकिस्तान में तो बड़ा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि मीडिया ने भी उठाया, सोशल मीडिया ने भी उठाया, अदालत में भी मामला चल रहा था, मगर फिर भी कल्प्रिट को सज़ा नहीं हुई, वो फिर भी बरी हो गए, या तो दियत हो गई या दूसरा मामला हो गया। तो पाकिस्तान में तो सोसाइटी में तमाम जो फैक्टर्स हैं वही होते हैं, और वो सारे के सारे किरदार अदा कर रहे होते हैं। क्या आप समझते हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है वो जर्नलिस्टिक विजिलेंटिज्म को फ़रोग देने का मतलब खदशा है? देखिए, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्वाइवर है, वो अपने बारे में बात करने को तैयार नहीं है, और वो चाहती है कि उसका केस, उसका नाम, उसकी शनाख्त नहीं आनी चाहिए, उसके बावजूद अगर कोई जर्नलिस्ट ये करता है उसके साथ कि ज़बरदस्ती, और हमारे यहाँ होता है ये, हमारे यहाँ मुतादिद यूट्यूबर्स हैं जो सर्वाइवर्स को ही ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हमने नूर मुकद्दम केस में देखा कि एक तो फैमिली इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रही थी, उसके बावजूद हमें ऐसे लोग नज़र आए जो ये बात करते नज़र आए कि किससे ज़्यादा बात करती थी, कहाँ था, ये था। तो ये तो हमारे मुआशरे में इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर आप उसी चीज़ को प्रमोट करने लग जाएँ तो अलग बात है। अगर आप मुआशरे की भलाई के लिए बात करें, और जो सर्वाइवर हैं उनकी सेंसिटिविटीज़ का ख्याल करें, उनकी फैमिली की सेंसिटिविटीज़ का ख्याल करें, उनकी इजाज़त के साथ करें जो कर रहे हैं, तो ये तो जर्नलिस्ट की ज़िम्मेदारी है। सो बतौर राइटर और फिर स्क्रीन पर आना, जर्नलिज्म से ये इंटरटेनमेंट के टुवर्ड्स का ट्रांजिशन, क्या चीज़ें जो आपने एज अ जर्नलिस्ट कभी नहीं की या सोची, बट एज अ राइटर या ड्रामे के हवाले से आपने की? न्यूज़ मीडियम की जो रीच है वो नहीं है जो ड्रामे की है। लेजिस्लेशन की हद तक है, जिन लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वहाँ तक हमारी बहुत है, जो एग्जीक्यूटिव हैं, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास में भी जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनमें है, बट मुझे लगता है जो घरेलू ख़वातीन हैं, या फिर इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी मेजर ऑडियंस है, वो हमें उस तरीके से नहीं देखती जिस तरीके से ड्रामे को देखती है। हमने बुरा की सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम में कवर की हुई हैं, जैसे आयशा मलिक का 2 फिंगर टेस्ट वाला फ़ैसला, जैसे मंसूर अली शाह का फ़ैसला, ये सब किया हुआ है अपने प्रोग्राम में। क्राइसिस ऑफ हेल्डरबर्ग की रिपोर्ट, रेप के हवाले से क्या क्या रिसर्चेज़ हुई हैं, क्राउन प्रोसिक्यूशन की रिसर्च है। मगर मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने ये बताया कि हमें तो पहली दफ़ा बहुत सारी बातें पता चली हैं, बहुत सारी। तो इसका मतलब है कि जो ड्रामे की ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और मैं खुश हूँ कि जो मैसेज हम अपने प्रोग्राम के थ्रू पहुँचाना चाहते हैं और बहुत बड़ी ऑडियंस तक नहीं पहुँच रहा था, वो अपने ड्रामे के ज़रिए बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुँचाने में कामयाब हुए। शुड वी एक्सपेक्ट मोर स्क्रिप्ट्स फ्रॉम यू? जी, मैंने एक केस 10 लिख लिया है, और केस 10 आप इंशाल्लाह जल्द देखेंगे, क्योंकि रेप के ऊपर लिख लिया था, और मुझे कहा गया था कि क्राइम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा जाता पाकिस्तान में, तो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री जो कि मैंने लिखी है, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा।